हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का योर जी के लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ूंगी करंट अफेयर के सेशन में। आज है 21 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 21 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल योर जी के लाइब्रेरी के नाम से ही है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है? बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील या फिर अनंतनाग झील? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था डल झील। जम्मू कश्मीर की डल झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है। यह एक चुनावी रैली थी, बीजेपी की चुनावी रैली थी, शिकारा रैली। इसका आयोजन डल झील में किया गया। शिकारा क्या होती है? शिकारा लकड़ी की नाव होती है जो कि डल झील में पाई जाती है। तो अभी इस रैली का आयोजन जम्मू कश्मीर की डल झील में किया गया। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त या फिर 16 जनवरी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक दिवस भारत में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? यह दिवस उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही साथ नीति के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन अधिकारियों को जो कि असाधारण कार्य करते हैं वर्ष भर, उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो 21 अप्रैल के दिन भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया जा रहा है? शिव सुब्रमण्यम रमन, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल, मोहन कुमार अग्रवाल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शिव सुब्रमण्यम रमन। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में एस रमन भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एस रमन। तो लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं शिव सुब्रमण्यम रमन, आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के चलते अगले हफ्ते होने वाली अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? जापान, नेपाल, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जो 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा थी वो रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल ये दूसरा मौका है जब जॉनसन की जो भारत यात्रा उसको टाला गया है। प्रश्न में भी लिखा है फिर से, तो इसके पहले भी ये एक बार यात्रा होने वाली थी, वो टल गई। जो इस वर्ष का गणतंत्र दिवस था उस अवसर पर बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राजकीय मेहमान बनने वाले थे, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी। ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में था, इस वजह से उस समय उनकी यात्रा रद्द हो गई थी और इस समय भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इनकी यात्रा रद्द हो गई है। तो बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अभी राज्य ने ESMA आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। यह अधिनियम 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण लागू किया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से अब मना नहीं कर पाएगा। यह आदेश सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। यानी कि इस नियम के तहत, इस आदेश के तहत जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं राज्य के, अब वो आवश्यक सेवाओं के काम के लिए मना नहीं कर पाएंगे और इस सभी स्वास्थ्य कर्मियों पे, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू होगा। 16 अप्रैल से ये लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ राज्य में। आपको राज्य का नाम याद रखना है, ESMA आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर जापान?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अलमाटा शहर में आयोजित की गई हैं। कब से कब तक? 13 से 18 अप्रैल तक। और ये 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी जिनका आयोजन अलमाटा में किया गया है, कजाकिस्तान के अलमाटा में। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत ने महिला वर्ग में 7 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, सरिता मोर, इन सभी ने पदक हासिल किया है। मीराबाई चानू ने तो इसमें एक रिकॉर्ड भी बनाया है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे प्रश्न आएगा। तो महिला वर्ग में भारत को 7 पदक मिले हैं, आपको ये याद रखना है। 13 से 18 अप्रैल तक कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। ये इससे संबंधित वही जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल या फिर फेसबुक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो होटल इंडस्ट्री है उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है, इसलिए दोनों कंपनियां यह डील करेंगी। यह डील लगभग $40 मिलियन की होगी और इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट जैसे प्रोडक्ट्स को भी खरीद और बेच पाएगी। साथ ही साथ क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी पर फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण हो जाएगा, फ्लिपकार्ट का अधिकार हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण, मतलब फ्लिपकार्ट इसका अधिग्रहण कर रही है। यह डील अभी कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? 200, 100, 50 या फिर 75? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 100। 100 ऐसे अस्पताल होंगे जिनके पास अपना खुद का ऑक्सीजन संयंत्र होगा, यानी कि भारत में योजना है कि 100 ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचना दी कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति यानी कि पीएम केयर्स फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है कि भारत में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से कोरोना वायरस के रोगियों की मौत हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी बहुत अधिक है। और जब भारत के 100 नए अस्पताल में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन की कमी से मौत भी नहीं हो पाएगी। तो इसी से सुरक्षा के लिए 100 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। यूपी में एक अभी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना हुई भी है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन भी किया था, तो आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मैंने अभी आपको बताया भी था कि मीराबाई चानू ने एक रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने किलो का वेट उठाकर ये रिकॉर्ड बनाया है? 115 किलोग्राम, 119 किलोग्राम, 120 किलोग्राम या फिर 135 किलोग्राम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 119 किलोग्राम। मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम का वेट उठाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी कायम किया है एशियाई चैंपियनशिप में। ये कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान के अलमाटी में। कब से कब तक? 13 से 18 अप्रैल 2021 तक, और ये 34वीं चैंपियनशिप थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? मराठी, कन्नड़, संस्कृत या फिर हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, डॉक्टर नरेंद्र कोहली, हिंदी भाषा से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंदकिशोर पटनायक, युवराज सिन्हा, सुरेंद्र सिंह या फिर तरुण बजाज? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण बजाज को अभी भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को होता है होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को होता है जलियांवाला बाग का दिवस। 14 अप्रैल को होता है भीमराव अम्बेडकर की जयंती, और भीमराव अम्बेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस या फिर वर्ल्ड आर्ट डे। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस या फिर राष्ट्रीय लोक दिवस, अभी मैंने आज ही आपको पढ़ाया है। 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस, तो कल हम ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
अच्छा, नासा का एक मिशन है जो कि कल लॉन्च होने वाला है, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मैंने आपको पढ़ाया था। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो कि हमने कवर किए हैं। आपको सारे दिवस याद रखने हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड? आपको बताना है ये परियोजना, रोपैक्स जेटी परियोजना धामरा नदी पर किस राज्य में बनाई जा रही है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर आप करें, और मैं कहूँगी आप जरूर से कोशिश करें, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी आप लिखते हो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, आपको कभी वो गलत नहीं हो सकता। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रश्न से संबंधित पता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट, आप लिखने की कोशिश करें। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ से ज्वाइन ना कर पाएँ तो आप सीधे भी डायरेक्ट जाएंगे, सर्च बॉक्स में डालेंगे योर जीके लाइब्रेरी, तो आपको हमारा चैनल ईजिली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर जितने भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो हैं हमारे चैनल के, सबकी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। साथ ही आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें, बहुत आपके लिए सही होगा। मैं रिकमेंड करूँगी टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर से ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कू फॉलो करते हैं तो आप हमें कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।